सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। तो आज की वीडियो में हम एमस्ट्रॉन्ग नंबर को देखने वाले हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली एमस्ट्रॉन्ग नंबर? तो मैं यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ एमस्ट्रॉन्ग नंबर को फाइंड करने के लिए। मान लो आपने एक नंबर लिया 1 2 3, 3 डिजिट्स वाला नंबर लिया। आप 4 डिजिट्स वाला भी ले सकते हो एंड 5 डिजिट्स वाला भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। तो अभी मैंने 3 डिजिट्स वाला नंबर लिया है 1 2 3। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसकी लेंथ को फाइंड करूंगा कि मेरा नंबर कितने डिजिट्स का है। तो मुझे यहाँ पे लेंथ मिलेगी 3। तो मैं ईच एंड एवरी डिजिट्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। 1 को लिया सबसे पहले, तो 1 × 1 × 1। ठीक है। दूसरा मेरे पास नंबर है 2। ओके, सो मैं इस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पास अभी 3 है, तो 3 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। देन इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, देन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया है 1827। तो बाद में हम क्या करेंगे, 1827 को प्लस कर देंगे। तो 27 प्लस 8 35, 35 एंड देन प्लस 1, तो कितना आएगा? 36। अगर 36 मेरे ओरिजिनल नंबर की इक्वल आता है, बराबर आता है, तो वो होता है हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो 1 2 3 इज नॉट माई एमस्ट्रॉन्ग नंबर। मान लो मैंने दूसरा एक नंबर लिया 1 5 3, एंड 1 5 3 को मुझे चेक करना है कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। लेंथ फाइंड करूंगा, मुझे लेंथ मिलेगी 3। देन मैं ईच एंड एवरी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, देन प्लस भी करूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1। देन प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे मिलेगा 125। प्लस देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मुझे मिलेगा 27। तो जब मैं इसकी सम फाइंड करूंगा तो मुझे मिलेगा 153। तो देखो 153 एंड मेरा ओरिजिनल नंबर है 153, बोथ आर सेम। तो ये होता है हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो सिंपल, आपको लॉजिक समझ में आया? जैसे आपने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 2 3 4 1, ठीक है, ये वाला नंबर लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको लेंथ मिलेगी इस नंबर की 4। तो ईच एंड एवरी नंबर को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसके प्रोडक्ट को प्लस करना होगा। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को प्लस करना पड़ेगा, एंड देन ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर एंड उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इक्वल आता है हमारे ओरिजिनल नंबर से। तो वो होता है हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम यह सेम लॉजिक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इंट नम नाम से वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, उसमें 1 2 3 स्टोर करता हूँ, एंड इंट टेम्प नाम से वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एंड उसमें नम की वैल्यू को असाइन करता हूँ। कोई भी मॉडिफिकेशन मैं करूँगा तो इस टेम के ऊपर करूँगा, एंड इस नम की वैल्यू को मैं फिक्स रखूँगा क्योंकि मुझे कंपेयर भी करना है एट लास्ट। एंड अभी यहाँ पे वाइल कंडीशन लिखता हूँ एंड इसमें चेक करता हूँ जब तक मेरी टेम की वैल्यू 0 की इक्वल ना आ जाए तब तक मेरी वाइल लूप की कंडीशन वर्क करे। एंड जब टेम की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए तो यहाँ पे मैं इस वाइल लूप के बाहर निकल जाऊँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा, डिजिट्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी कि जो मैंने नंबर लिया है उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर लेंथ 3 आती है तो 3 तक मल्टीप्लाई करूंगा ईच एंड एवरी डिजिट्स को। अगर लेंथ 4 आती है तो मैं ईच एंड एवरी डिजिट्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने लेंथ फाइंड की यहाँ पे, एंड यहाँ पे मुझे इस कंडीशन को फॉल्स करना है, 0 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। तो मुझे आगे वाली वैल्यू मिलेगी। जैसे कि 1 2 3 है तो मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 12 मिलेगा। 12 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। 1 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा।
एंड देन मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि टेम्प में जो वैल्यू है जीरो, वो जीरो की इक्वल है क्या, तो यहाँ पे मुझे जीरो की इक्वल मिल जाएगी। बट यहाँ पे कंडीशन में बोलेगा कि नॉट, तो कंडीशन फॉल्स होगी, देन मैं इस लूप के बाहर निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लेंथ को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे एरर बोल रहा है। हाँ, इसने बोला कि आपने लेंथ नाम से वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे मैंने लेंथ नाम से वेरिएबल को डिफाइन किया, तो इनिशियली मैं लेंथ में जीरो को असाइन करता हूँ। तो देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि टेम्प में कितना प्रेजेंट है, नम प्रेजेंट है। तो नम की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। तो 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा है, तो कंडीशन वैलिड कर रही है, तो अंदर आएगा। देन यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट में आउटपुट लिखता हूँ, रिजल्ट लिखता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपरली समझ आए। यहाँ पे टेम्प निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ की वैल्यू कितनी है, जीरो है। देन यहाँ पे एक से बढ़ेगी तो वन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10 किया मैंने। तो 1 2 3 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 12, तो यहाँ पे मुझे 12 मिलेगा। देन मैं ऊपर गया एंड यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जो टेम्प में 12 है वो जीरो की इक्वल नहीं है बोल रहा है, तो कंडीशन वैलिड कर रही है। तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू एक से बढ़ेगी, तो लेंथ की वैल्यू 1 थी तो अभी हो गई 2। देन टेम्प की वैल्यू है 12, देन 12 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। देन मैं ऊपर गया और चेक कर रहा हूँ कि 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा है, तो 1 जीरो के तो इक्वल नहीं है, कंडीशन वैलिड कर रहा है। देन लेंथ प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब एक से बढ़ेगी, 3 हो गई। देन टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो यहाँ पे मैंने फाइंड की टेम्प की वैल्यू 1, तो 1 डिवाइड बाय 10, तो मुझे मिलेगा 0। देन मैं ऊपर गया और चेक कर रहा हूँ कि टेम्प में जो जीरो है वो जीरो की इक्वल नहीं है बोल रहा है, तो टेम्प में जीरो है वो जीरो की इक्वल है, बट इस कंडीशन में बोल रहा है नॉट, तो मेरी कंडीशन ये वाली वैलिड नहीं करेगी, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी एंड मैं इस लूप के बाहर निकल जाऊंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे आपको लेंथ को प्रिंट करके बताता हूँ। देखो मुझे आर्मस्ट्रांग नंबर को फाइंड करना है, तो सबसे पहले लेंथ को फाइंड करूंगा, देन ईच एंड एवरी डिजिट्स को लेंथ तक मल्टीप्लाई करूंगा, देन सम फाइंड करूंगा, देन लास्ट में हम चेक करेंगे जो मेरा रिजल्ट मेरे ओरिजिनल नंबर की इक्वल आता है, तो मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है 120। ठीक है, तो मेरी लेंथ फाइंड हो गई 3। इसको कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि इसका तो काम नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मुझे लेंथ मिली 3, तो मुझे ईच एंड एवरी डिजिट्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेंथ तक मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नम वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू जीरो हो गई है। टेम्प की वैल्यू जीरो हो गई है, तो मुझे इस टेम्प की वैल्यू में अगेन इस नम वेरिएबल में जो वैल्यू है 1 2 3 उसको पुटअप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं अभी एक रिवर्स का लॉजिक लिखता हूँ। रिवर्स का लॉजिक इसीलिए लिखता हूँ कि मुझे रिवर्स में ये वाले लास्ट वाले नंबर मिलेंगे। सबसे पहले मुझे 3 मिलेगा, देन 2 मिलेगा, देन 1 मिलेगा। जब मुझे 3 मिलेगा तो मैं 3 को उसके लेंथ तक मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, देन मुझे मिलेगा 2, तो मैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा उसके लेंथ तक, देन मुझे मिलेगा 1, तो मैं उस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसके रिजल्ट को सम करूंगा एंड देन कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिवर्स का लॉजिक लिखता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ व्हाइल, एंड जब तक टेम की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो जाए तब तक मेरा व्हाइल लूप काम करना चाहिए, एंड जब जीरो के इक्वल आ जाए तो मैं इस लूप के बाहर निकल जाऊं। ओके, तो सबसे पहले मुझे रिमाइंडर को निकालना पड़ेगा, इस लास्ट वाले वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो मैं इंट रेम नाम से वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, एंड यहाँ पे रिमाइंडर का लॉजिक लिखता हूँ टेम्प मॉड ऑफ 10। तो यहाँ पे मुझे लास्ट वाला डिजिट्स मिलेगा कौन सा, 3। ठीक है, यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ रेम, देन मुझे मिलेगा 3 यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं इसके अंदर एक MUL नाम से वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, इनिशियली वैल्यू देता हूँ 1। तो इसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा,
एंड इस फॉर लूप में सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1, देन आई इज लेस देन इज इक्वल टू। तो मुझे इस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब मुझे लेंथ तक मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे मेरे लूप को 1 से लेके लेंथ तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। देन मैं आई प्लस प्लस करूंगा। तो लेंथ की वैल्यू है 3, तो मेरा जो 3 है ना वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसमें 3 टाइम्स इस लूप को मुझे घुमाना है। मैं लिखता हूँ मल इज इक्वल टू मल मल्टीप्लाई बाय देन रिमाइंडर, जो कि 3 रिमाइंडर में प्रेजेंट है ना। तो देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा। मल की वैल्यू इनिशियली कितनी है 1 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय रेम करूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो मल की वैल्यू कितनी है 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, ठीक है। 3 मिला, ऊपर गया, देन मल की वैल्यू कितनी हो गई थी 3 हो गई थी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे मिलेगा 9, ठीक है। 9 मिला, मल की वैल्यू कितनी है 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। मतलब मैंने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जैसे मुझे मल की वैल्यू 27 मिली, तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड यहाँ पे मुझे अभी सम करना पड़ेगा। तो सम के लिए मुझे वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा एज अ सम करके। यहाँ पे एक सम नाम से वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, sum सम, एंड इसमें इनिशियली 0 को स्टोर करता हूँ। देखो यहाँ पे अभी सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस करता हूँ इस मल नाम के वेरिएबल को, ठीक है, मल नाम के वेरिएबल को। तो देखो क्या होगा इसका रिजल्ट। देखो सम में कितना है 0 है, तो 0 प्लस मल, मल में कितना है 27, तो 27 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 27 यहाँ पे आ जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को मुझे फॉल्स भी करना है, तो उसके लिए मैं यह सेम लॉजिक लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना लॉजिक। इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लिखता हूँ मैं इसका रिजल्ट कमेंट में, ठीक है। तो फिलहाल तो टेम की वैल्यू कितनी थी 123 थी, तो 123 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 12, ठीक है, 12 मिला। देन मैं अभी ऊपर गया एंड ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ कि टेम्प की वैल्यू 12 है, वो 0 के इक्वल है या नहीं है। तो 0 की इक्वल नहीं है, तो कंडीशन वैलिड कर रही है, मल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड होगा, तो टेम्प की वैल्यू है 12, तो 12 मॉड ऑफ 10, तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट मिलता है। देन इस लूप के अंदर आ गया मैं, इस लूप के अंदर, तो जो मेरा 2 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि लेंथ की वैल्यू है 3। ये जो फॉर लूप है वो 3 टाइम्स तक चलेगा, 3 टाइम्स तक घूमेगा, इटरेट होगा। रिमाइंडर फाइंड हो गया है 2। देन इस लूप के अंदर आ गया मैं, मल की वैल्यू है 1, इनिशियली मल की वैल्यू 1 है एंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखो, तो मल की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मिला। ओके, सो अगेन लूप चलेगा। मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी है 2 है, देखो यहाँ पे अभी मैंने फाइंड की। देन 2 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। देन मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 4 फाइंड हुई, और एक बार घूमेगा। देन 4 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मिला। फॉर लूप को 4 टाइम्स चलाना है तो नहीं चलेगा। आई की वैल्यू 3 हो गई थी, तो 3 से अभी 4 हो गई। देन यहाँ पे चेक कर रहा है कि 4 इज लेस देन इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू है 3, तो काम नहीं करेगा, लूप के बाहर निकल जाएगा। तो मुझे मल की वैल्यू कितनी मिली 8 मिली। देन सम की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 प्लस मल की वैल्यू कितनी है 8, तो 27 प्लस 8 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 27 प्लस 8 कितना आ गया 35, तो मुझे सम की वैल्यू मिली 35, ठीक है। अभी मैं इधर आ गया और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि टेम्प डिवाइड बाय 10, तो टेम्प की वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 डिवाइड बाय 10, तो मुझे मिलेगा 1। ऊपर गया, चेक कर रहा हूँ कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वैलिड है, मतलब 1 0 की इक्वल नहीं है।
मल की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर फाइंड करूंगा, टेम की वैल्यू 1 है तो 1 मॉड ऑफ 10 तो मुझे मिलेगा 1। अभी इस 1 को मैं 3 टाइम्स इस लूप के अंदर में चलाऊंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मल की वैल्यू कितनी है 1 है, देन 1 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मिलेगा। एक टाइम चला, दूसरे टाइम मल की वैल्यू कितनी है 1 है, अभी फाइंड की मैंने, एंड रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। मल की वैल्यू अभी कितना है 1 है, एंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मुझे कितना मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही मिलेगा। तो 3 टाइम्स मैंने घुमाया तो 1 ही मिलेगा। आप 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। सम की वैल्यू कितनी है 35, देन 35 प्लस मल, मल की वैल्यू कितनी है 1, तो 35 प्लस 1 36, एंड यहाँ पे टेम्प डिवाइड बाय 10, तो टेम्प की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 डिवाइड बाय 10 0। ऊपर गया चेक कर रहा हूं, तो टेम्प में अभी आपने 0 को फाइंड किया, जो 0 आपने फाइंड किया टेम्प में वो इस 0 की इक्वल है या नहीं है, तो कंडीशन में बोल रहा है कि नहीं है इक्वल, बट टेम्प इस 0 की इक्वल है, तो कंडीशन वैलिड नहीं कर रहा है एंड इस लूप के बाहर निकल जाएगा। एंड एट लास्ट अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सम फाइंड की, यहाँ पे मैंने जो सम फाइंड की वो इक्वल है मेरे इस ओरिजिनल नंबर से, ठीक है, इज इक्वल टू नम। तो यहाँ पे प्रिंट होगा जो ओरिजिनल नंबर है 1 2 3, इसको लेता हूँ मैं कॉन्कैट करता हूँ नम प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, दिस अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स में लिखता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो देखो इसको मैं अभी रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि सम में जो वैल्यू है 36 वो इक्वल नहीं है मेरे ओरिजिनल नंबर से। बट अगर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 153 इज माई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जब मैं इसकी लेंथ फाइंड करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी मिलेगी मुझे, इसकी लेंथ कितनी मिलेगी मुझे 3 मिलेगी। तो मैं ईच एंड एवरी डिजिट्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा एंड जब मैं प्लस करूंगा सम करूंगा तो मेरा ओरिजिनल नंबर आता है, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 153। देन मैं इस सम को मेरे ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करूंगा, तब मुझे फाइंड होगा कि 153 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। देखो मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो देखो 153 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आप 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट लेते हो सिंगल डिजिट्स, तो वो आपका एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। जैसे कि आपने लिया 5 को, देन आप, तो देखो 5 जो है ना एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे आपने एक 8 को लिया तो 8 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आपने एक 4 डिजिट्स वाला नंबर लिया 1 2 3 4, तो सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड होगी, तो इसकी लेंथ होगी 4। ईच एंड एवरी डिजिट्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए एंड देन उसके रिजल्ट्स की सम करेंगे तो ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। तो 1 2 3 4 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आज हमने देख लिया हम किस प्रकार आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को फाइंड करते हैं। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।